शहरियार खान आफरीदी कह रहे हैं कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। लेकिन सर ये हर 3 साल के बाद तो बाप ही बदल जाता है, मतलब कुछ सुनने में अच्छा नहीं लगता ना, मतलब 3-3 साल के बाद बाप बदल रहे हैं, तो इसलिए कुछ और मिसाल दे दीजिए, ये बाप वाली मिसाल रहने दीजिए, तो अच्छा बाप एक ही ठीक रहता है। आईपीएल खेलने के लिए बेताब हो रहे हैं, मरे पड़े हुए हैं बेकारिस्तान के प्लेयर्स के। यार किसी तरह आईपीएल के लिए इनविटेशन आ जाए, हमें किसी तरह यार जुगाड़ लग जाए कि हम आईपीएल में खेल पाए। तो होता कौन है जो हम पर बीती है, जो इंडियंस पे बीती है। मैं कश्मीरी पंडितों को भी, दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, जो उन पर बीती है वो हर एक इंडियन पे बीती है, हर एक कश्मीरी पे बीती है। तो वो कैसे ये बोल सकता है बाहर से आके कि ये प्रोपेगेंडा है, जब उसको कुछ पता ही नहीं हमारी हिस्ट्री के बारे में। उन्होंने एक ऐसी मूवी को प्रोपेगेंडा बोला जिस मूवी में एक एक इंसिडेंट सही है, एक भी इंसिडेंट गलत नहीं है। खुद इजरायली होकर इजराइल को गालियां देता है, इजरायली माइंडसेट को गालियां देता है, इजरायली माइंडसेट को क्रिटिसाइज एक वर्ड होता है, एक होता है अब्यूज करना, वो अब्यूज करता है। इजराइल के एम्बेसडर ने ट्वीट किया है कि हम इसे सपोर्ट नहीं करते, उन्होंने गलत किया है। पाकिस्तानी एम्बेसीज अब जाके प्रोएक्टिव हुई हैं। इंडिया एम्बेसीज have been very proactive. They've been showcasing the Indian culture, yoga culture. पूरा दुबई में देखते हैं हर जगह योगा उन्होंने प्रमोट किया हुआ है। इजराइल के लोग जो हैं वो कश्मीर फाइल्स को लेके बहुत ज्यादा वो हो गए, मतलब दे आर वेरी टच्ड बाय दिस मूवी, ओवरवेल्म, क्योंकि उनको लगता है कि जो हॉलोकॉस्ट उनके साथ हुआ था कुछ वैसी सिमिलैरिटीज थी, और वैसे ही कुछ कश्मीरी पंडित्स के साथ भी हुआ था। तो वो एक मतलब वो एक अग्रीमेंट में है इस मूवी के साथ। अफगानिस्तान में आप समझते हैं कि टीटीपी वाले जो हैं उन्होंने सीज फायर जो था वो खत्म कर दिया, उन्होंने कहा जी बहुत हो गया, खाली बैठे बैठे बोर हो गए होंगे ना। हम पाकिस्तान की हर सिटी में जो है वो उन्होंने अपने मिलिटेंट्स को कह दिया कि जी अटैक्स कीजिए। ये हम जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे, जबकि इंडिया जो है दैट इज गेटिंग क्लोजर विद द यूएई ऑन ITU $200 बिलियन बायलैटरल ट्रेड। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त भारत के गोवा स्टेट में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं, जहां भारत के और पूरी दुनिया के इस साल के अच्छे फिल्म्स को जज किया जा रहा है पूरी दुनिया के जज के द्वारा। और इसी दौरान भारत के इस साल के सबसे चर्चित फिल्म कश्मीर फाइल्स, जो कि कश्मीर में हुए कश्मीर पंडितों के साथ अत्याचारों पर निर्धारित थी, उसके ऊपर एक इजराइल से आए ज्यूरी ने अपनी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स एक वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्म है, जबकि इस फिल्म में कुछ भी वल्गैरिटी बात नहीं की गई है और पूरी दुनिया मानती है कि कश्मीर पंडितों के साथ अत्याचार हुए थे। लेकिन दोस्तों, अब इजरायली जज के बदले इजराइल के एम्बेसडर टू इंडिया भी भारत से माफी मांग रहे हैं और इजराइल के लोग भी इस घटना से दुखी है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। द कश्मीर फाइल्स को लेके एक बार फिर कंट्रोवर्सी उठ गई है, वो क्या है और ये हंगामा सा क्यों दोबारा से शुरू है उस फिल्म को लेकर? देखिए, इंडिया में एक फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, उस फिल्म फेस्टिवल में एक ज्यूरी थी इंटरनेशनल अवार्ड्स के, उसमें ज्यूरी में के हेड जो थे नदाफ लापिड, उन्होंने बोला कि कश्मीर फाइल्स एक ऐसी मूवी है जो कि किसी इस कंपटीशन में आने लायक नहीं थी। ये मूवी जो है ये प्रोपेगेंडा है, ये वल्गर है, और ऐसी चीजें बोलने के बाद उनको हेवी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है चारों ओर से। अपनी गवर्नमेंट ने भी उनको क्रिटिसाइज किया है। इजराइल के एम्बेसडर ने ट्वीट किया है कि हम इसे सपोर्ट नहीं करते, उन्होंने गलत किया है। गवर्नमेंट ने लेटर भेजा इंडियन गवर्नमेंट को, मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस एकदम थ्रेशोल्ड पे आ गए थे, और दोनों गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने तो रिएक्ट ही नहीं किया, उस पर 24 घंटे से ऊपर हो चुके, इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन इजरायली गवर्नमेंट ने रिएक्ट भी किया, और इजरायली गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि आपने गलत बोला, वी डू नॉट सपोर्ट हिज व्यूज। ये जो उनका स्टैंड था दैट वाज रॉन्ग। मुझे नहीं लगता कि उसने इस मूवी को एज एन आर्टिस्ट जज किया, क्योंकि मैं मानती हूँ इट वाज एन आर्ट कॉम्पिटिशन। शायद उसको मूवी की डायरेक्शन नहीं अच्छी लगी होगी, शायद उसको मूवी की लाइटिंग, सेट, कॉस्ट्यूम, मेकअप या स्टोरी टेलिंग नहीं अच्छी लगी होगी, लेकिन उसने इन सब पॉइंट्स पे जिक्र नहीं किया। उसने ये बोला, सिर्फ एक लाइन बोली मूवी के बारे में, ये प्रोपेगेंडा था, झूठी मूवी थी और वल्गर मूवी थी। आप मुझे बताइए इसमें कौन सी वल्गैरिटी है? व्हाट इज द वल्गैरिटी शोन इन दिस? इसमें क्या कोई आइटम नंबर है? ये किस चीज की बात कर रहा है? दूसरी चीज, इसने इसको प्रोपेगेंडा कैसे बोली? प्रोपेगेंडा का सीधा इंसाफ मीनिंग डिक्शनरी में क्या है?
प्रोपेगेंडा का मीनिंग होता है झूठी बात, और एग्जैक्टली झूठी बात को जब जोर जोर से कोई ऐलान करता है उसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। तो वो होता कौन है जो हम पर बीती है, जो इंडियंस पे बीती है। मैं कश्मीरी पंडितों को भी, दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, जो उनको, जो उन पर बीती है वो हर एक इंडियन पे बीती है, हर एक कश्मीरी पे बीती है। तो वो कैसे ये बोल सकता है बाहर से आके कि ये प्रोपेगेंडा है, जब उसको कुछ पता ही नहीं हमारी हिस्ट्री के बारे में। फिर मैंने छानबीन की, मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि क्या वाज इट इग्नोरेंस ऑन हिज पार्ट, इज ही एन इग्नोरेमस जिसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, या इसने जानबूझकर ऐसा स्टेटमेंट दिया। फिर मुझे पता चला कि ये ऐसा बंदा है जो खुद अपनी कंट्री के खिलाफ है, खुद इजरायली होकर इजराइल को गालियां देता है, इजरायली माइंडसेट को गालियां देता है, इजरायली माइंडसेट को क्रिटिसाइज एक वर्ड होता है, एक होता है अब्यूज करना, वो अब्यूज करता है। फर्क है दोनों में, ठीक है, दोनों में फर्क है। वो अपनी कंट्री को जब इज्जत नहीं देता तो जिन कंट्रीज को उसकी कंट्री सपोर्ट करती है, जैसे इजराइल, आपने नोटिस किया होगा इजराइल के लोग जो हैं वो कश्मीर फाइल्स को लेके बहुत ज्यादा वो हो गए, मतलब दे आर वेरी टच्ड बाय दिस मूवी, ओवरवेल्म, क्योंकि उनको लगता है कि जो हॉलोकॉस्ट उनके साथ हुआ था कुछ वैसी ही सिमिलैरिटीज थी और वैसे ही कुछ कश्मीरी पंडित के साथ भी हुआ था। तो वो एक मतलब वो एक अग्रीमेंट में है इस मूवी के साथ, हिज होल कंट्री ऑन द होल। तो मुझे लगता है कि वो अपनी कंट्री को बिलिटिल करने के लिए, क्योंकि उसको अपनी आइडेंटिटी और अपनी कंट्री से प्रॉब्लम है, तो तब उसने जाके इतना पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया उस स्टेज पे जहां पे उसको एज अ फिल्म जूरी जाना था। उसने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, उस स्टेज को यूज किया टू गिव आउट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। हम मिडिल ईस्टर्न ममालिक को सिर्फ कश्मीर के लेंस ही देखते रहे हैं कि हमें इनकी जरूरत है कि जब इंडिया के खिलाफ मास खड़ा करना हो तो चलो इनको साथ ले आओ, और बाकी टाइम जो है वो आप उधर देखते रहो फॉर एड सपोर्ट और अपने जो है वो एक अनस्किल्ड लेबर भेजने के लिए। अदर देन दैट हमने उनको सीरियस नहीं लिया। डू यू थिंक दैट कि हम दिस इज अ चैलेंज, और ये हम जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे, जबकि इंडिया जो है दैट इज गेटिंग क्लोजर विद द यूएई ऑन ITU $200 बिलियन बायलैटरल ट्रेड। तो जरा इस पे बताया कि हम कहाँ खराब हो गए और इंडिया कहाँ से जो है वो मिडिल ईस्ट के करीब आ गया। अब तो उन्होंने दे चेंज द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पोजीशन ऑन कश्मीर एज वेल। सो व्हाट पाकिस्तान हैज़ डन शुरू से, एंड ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट रहा है कि एक तो हम लोगों ने हमेशा, हम किसी भी बायलैटरल ट्रिप पे जाते रहे हैं मिडल ईस्ट में, तो हमने हमेशा उनको सबसे पहले आते ही कश्मीर इशू। देखिए बात यह है कि कश्मीर इज़ आवर प्रॉब्लम एंड नोबडी विल हेल्प अस फाइट इट। सो वी कांट एक्सपेक्ट, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस रही हैं गल्फ कंट्री से, दे हैव नॉट बीन रियलिस्टिक। वी कांट एक्सपेक्ट them or anyone else to fight with us for Kashmir. It's our issue, we have to fight it on our own. दूसरी बात यह है कि इंडिया हैज़ एवर सिंस मोदी हैज़ कम इन, मोर ज़्यादा मोदी कैंडिडेट हुआ है कि इंडिया जो है वो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है सही तरीके से। इफ़ यू लुक एट आवर एम्बेसीज, पाकिस्तान इंडियन एम्बेसीज, पाकिस्तानी एम्बेसीज अब जाके प्रोएक्टिव हुई हैं। इंडियन एम्बेसीज have been very proactive. They've been showcasing the Indian culture, yoga culture। पूरा दुबई में देखते हैं हर जगह योगा उन्होंने प्रमोट किया हुआ है, ठीक है। सो दे हैव, एंड ऑल्सो सबसे ज़रूरी बात, these countries take India seriously because India is considered a regional economic heavyweight. Pakistan is an economic lightweight, उसको कोई सीरियस नहीं लेता। पाकिस्तान को देखते हैं वो समझते हैं या तो ये कश्मीर के लिए आया है या पाकिस्तान हमसे लोन्स लेने आया है। हम लोग को कैपेसिटी, पाकिस्तान में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट वी हैव नॉट लेवरेज्ड दैट टू द बेस्ट एक्सटेंट।